हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीफ क्वेश्चन जो लास्ट में एकदम पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक में और आप सोच रहे हैं कि सर मैं कुछ तो पढ़ूँ जो 100% एग्जाम में आए, देखो आप छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर पढ़ने से अच्छा है डायरेक्टली अगर आप ब्रीफ पर जाते हो तो डेफिनेटली आपका 16 में से 8 मार्क्स तो मिलेगा। मैं आउट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन अगर जिसको आउट ऑफ चाहिए 16 में से 16 चाहिए, लेकिन वो 3 क्वेश्चन कौन से आने वाले लास्ट में, अगर हम लोग ध्यान देंगे 2024 की अगर मैं बात करूँ, ये रहा आप लोग का 2024 का पेपर। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2025 में कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये रहा आप लोगों का पेपर। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स का अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं 12th की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग का जो भी पेपर होता है लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। ठीक है, जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन डेफिनेटली आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा। कौन से क्वेश्चन आपको 101% पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन में कोशिश करूँगा आप लोगों को कम से कम 6 क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा। कितना? 6। और वो 6 में से डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं वहाँ पे 2 तो मिलेगी। हो सकता है कि तीनों क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में अगर शेयर करूँ, आपके जो टोटल क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, डेट इज 19 क्वेश्चन। देख सकते हैं आप लोग मैंने आपके लिए कितनी मेहनत किया हो। जितने भी टेक्स्ट बुक के ब्रीफ क्वेश्चन थे जो भी चैप्टर्स के थे, ठीक है, तो मैंने हम लोग ने लिखे और यहाँ पर आपके टोटल 19 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कितने क्वेश्चन है? 19 क्वेश्चन से। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो देखेंगे। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स, जो पिछले साल ब्रीफ में आया था वो तो इस बार आने के चांसेस बहुत कम है। अगर हम लोग देखते कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या नहीं, जैसे अगर हम लोग 2023 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो लॉ ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर आपको लॉ ऑफ डिमांड पूछा ही नहीं है ना। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ फंक्शंस, परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स पूछा गया है और लॉ ऑफ डिमांड काफ़ी समय आया है। और ये है ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर, ये इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है और मैं आपके साथ में शेयर करूँगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी। लॉ ऑफ डीएमयू, हाँ ये क्वेश्चन जो 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। नेशनल इनकम का फीचर्स रिपीट हुआ है। तो पहला हम लोग एजम्पशन कर लेंगे भाई क्या क्या आने के चांसेस है। देखो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आप लोग को पढ़ना चाहिए और 2025 में आपको एग्जाम में आने के चांसेस कौन से होने वाले हैं। अब जुलाई में डीएमयू आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया है? डीएमयू दिख रहा सबको, डन। और आ चुका है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो ये 6 क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता आएगी। सर आप डायरेक्टली ये बताओ ना क्या आने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं। अब आप लोग के ये क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आप लोग को ये 5 मार्क्स के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स आप लोग को 4 मार्क्स का, ये ब्रीफ नहीं। अगर आप लोग पढ़ते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन को आपको स्किप करना नहीं है। लॉ ऑफ डीएमयू इस बार आ चुका है जुलाई में, आप लोग देख सकते हो। लॉ ऑफ डीएमयू विथ एजम्पशन तो मत पढ़ो, नहीं आएगा, चांसेस नहीं है इसकी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा लॉ ऑफ डिमांड? हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड विथ एजम्पशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। डन? हाँ सर डन। अगर हम ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब चैप्टर नंबर जो 4 है सप्लाई का, वहाँ से अब आया नहीं है। देखो 2024 का पेपर है, एजम्पशन हम लोग मान के चल रहे नहीं आया है, तो इस बार आने का चांसेस है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्सप्लेन द डिटेल डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी ऑफ, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और डिटरमिनेंट सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये 2 क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है।
देखो नहीं आया था। यहाँ पर आया प्राइस इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड, आउटले मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहाँ पर है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ, ये पढ़ लोगे आप लोग। कौन सा पढ़ोगे यहाँ पे? इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग टिक करके ले लीजिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। और डिटरमिन करोगे, क्या करोगे? डिटरमिनेंट डिमांड, डिटरमिनेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। और उसके बाद में है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर ये भी तुम्हारा ना सेम यही डिटरमिनेंट इसका ये। अगर आप लोग ने ये आंसर याद कर लिए तो डेफिनेटली आपका ये आंसर भी याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है। एक्सप्लेन द टोटल आउटले मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो ये मत पढ़ो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं। लॉ ऑफ सप्लाई आ गया, इस बार आने का चांसेस नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मुझे इस बार लग रहा है, या परफेक्ट कंपटीशन। क्यों लग रहा है सर ऐसा? बिकॉज नहीं आया है, देखो एग्जाम में आपको नहीं पूछा है मोनोपोलिस्टिक, यहाँ भी नहीं पूछा था और यहाँ पर भी आपको मोनोपोलिस्टिक नहीं पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो ये दो क्वेश्चन पे आप लोग बहुत फोकस करोगे। मीनिंग एंड फ्यूचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सेम मीनिंग एंड फ्यूचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन। ये दोनों आपको अच्छे से करना है। मैं इसके लिए लिख नहीं रहा परफेक्ट तक कि आपको वीडियो समझना है। आप लोग डायरेक्टली किसी को ये नोट्स भेजोगे तो काम नहीं चलेगा, वो बच्चे को वीडियो देखना पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, सप्लाई का छोड़ ही दो, कोई इश्यू नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में है एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इन्वॉल्वमेंट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये भी शायद आया था, हाँ, एक्सप्लेन द नेशनल इनकम, एक्सप्लेन प्रैक्टिकल, ये आ गया है, चांस ही नहीं इस बार आने का, छोड़ दो इसको अभी। फिर एक्सप्लेन द वेरियस रीजन, हाँ इस बार ये इसको क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक्सप्लेन वेरियस रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? पब्लिक। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब है तुम्हारा एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इतना इजी कि आप लोग अगर एक बार भी रीडिंग करोगे तो हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करो। एक्सप्लेन रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, एक्सप्लेन फंक्शंस, क्या बोला मैंने? फंक्शंस ऑफ आरबीआई भी बोल सकते हैं इसको, या फिर सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये ब्रीफ क्वेश्चंस की बात हो रही है। अब उसके बाद में है एक्सप्लेन द मीनिंग इन द रोल ऑफ ए फॉरेन ट्रेड, चांस नहीं है। एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेड इन द इंडियन एक्सपोर्ट, ये भी चांसेस नहीं है आप लोगों को बोर्ड में। अब देखोगे ना, ये 6 क्वेश्चंस इतने अच्छे से करो, अगर आपको टाइम मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्वेश्चन इतने अच्छे से करो तो डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे। सर नहीं मिले तो 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पढ़ लेना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम में 101% इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा ही। आपको 19 आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। खाली अगर रिपीट होता तो लॉ ऑफ डिमांड, मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 क्वेश्चन आ गया, ये 3 क्वेश्चन दिया है ना मैंने, तो ये क्वेश्चंस तुम लोग को आने के पूरे की पूरे संभावना है। अच्छा, यहाँ पर ना मोनोपोली ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तुम लोग क्या करोगे? ये 2 क्वेश्चंस भी नहीं मैंने ऑलरेडी आपको दिया हो। यहाँ पर जो है ना मोनोपोलिस्टिक, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन याद कर लोगे, मीनिंग एंड फ्यूचर्स ऑफ मोनोपोली। एक मोनोपोलिस्टिक है,
कंपटीशन एक परफेक्ट कंपटीशन है और एक मोनोपोली। ये 9 क्वेश्चंस कर लो, 101% मैं बोलता हूँ 20 मार्क्स मिल जाएगी, ताकि यही से आपको शॉर्ट नोट क्वेश्चन भी कवर होने वाला है। डन एवरीवन। सो ये आप किसी के साथ में शेयर नहीं करना, वीडियो को शेयर करना, ये बच्चे को समझेगा ही नहीं अगर आप लोग डायरेक्टली ये स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे तो। बेहतर है जो भी स्टूडेंट्स को अगर 16 मार्क्स चाहिए इकोनॉमिक्स में, ये अच्छे से याद कर लो, 15-14 मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव कर लो, जो बताया उतना कर लो, इकोनॉमिक्स का आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सो आई होप आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे और ये 16 मार्क्स फिक्स समझो, सिर्फ यही जो मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किया हूँ। और यहाँ पर इस बार मुझे पूरी की पूरी संभावना है लॉ ऑफ डिमांड आने की चांसेस पूरा है, बिकॉज वो जुलाई में भी नहीं आया स्टूडेंट्स। आप लोग अगर ध्यान दोगे, देखो पहले तो मार्च में भी नहीं आया, सप्लाई आ गया है, और जो जुलाई का पेपर था स्टूडेंट्स वो भी, उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं आया है, DMU आया है। समझो कहीं ना कहीं तो बोर्ड क्या कर रहा है, हम लोग डायरेक्टली बोर्ड के पेपर के हिसाब से ही जा रहे हैं। सो होप आप लोग इस वीडियो को बहुत वायरल करोगे और सभी बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, फ़ायदा दोगे। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ऐसे और भी आपको हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड मिलेंगे। तो जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलना चाहिए। दैट्स वाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पर आप लोग आ सकते हो और जो भी हम लोग नोट शेयर करते हैं आप लोग उसको फ़ायदा उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।